चलो चलो इधर ध्यान दो। अभी 11 से 2 के बीच में ट्राई करेंगे अपना डिफरेंशियल कंप्लीट करें। उसके बाद 2:30 to 5 हम लोग कौन सा करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, और कल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बात जान लो, जल्दी तो छोड़ रहा ही नहीं। ठीक है, छोड़ नहीं, जान लो, नहीं चांस ही नहीं है। नेक्स्ट वीक तक तुम लोग फ्री हो जाओगे मैथ्स से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है ना, 2 सबसे छोटे चैप्टर बाकी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और लॉजिक। चलो स्टार्ट कर दे। एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज कर ले। ऑर्डर और डिग्री, चलो इधर ध्यान दे दो। ऑर्डर और डिग्री, इधर इधर। ऑर्डर और डिग्री क्या रहता है? ऑर्डर किससे डिसाइड करते हैं? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना, जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और इधर d3y अपॉन dx क्यूब। मेरे को बताओ ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर कितना होगा? 3। और डिग्री कितना होगा? 1। बराबर है। ये पहले एक्सरसाइज में था। सेकंड वाले एक्सरसाइज में क्या था? सेकंड वाले एक्सरसाइज में क्या था हम लोग का? एलिमिनेट कांस्टेंट वाला। जितने कांस्टेंट्स रहेंगे उतनी बार क्या करना रहेगा? डेरिवेटिव। जितने कांस्टेंट रहेंगे उतनी बार हम लोग को क्या करने का? डेरिवेटिव। समझे? सेकंड एक्सरसाइज में था। तीसरे एक्सरसाइज में क्या था? होमोजीनियस वाला। अगर समझो मेरा y बाय एक्स है, या फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। पहले वेरिएबल सेपरेबल, एक मिनट शांत रहो। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसमें क्या था? अगर समझो मैंने दिया है sin x dy प्लस cos y dx इक्वल्स टू 0, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? जो भी dy है उसके साथ कौन आएगा? y, और जो भी dx है उसके साथ कौन जाएगा? x। बराबर है। ये टाइप का सम हम लोग ने किया था, करेक्ट है ना? और फिर हम लोग ने क्या किया था? x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल टू पाई। अगर ऐसा दिया है तो बेसिकली, अगर ये वैल्यू दिया तो बेसिकली तुमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? तुम क्या ढूंढोगे? c का वैल्यू। क्या ढूंढते थे तुम? c का वैल्यू ढूंढते थे ना। अगर दो जगह पे समझो log है तो इधर पे क्या लेते थे? log c। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? अगर थोड़ा भी याद आ रहा है तो बस है। बराबर है, ये था। फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एक जगह पे नहीं हो पा रहा था, मतलब क्या? cos x प्लस y dy इक्वल्स टू इधर पे dx। तो अब x प्लस y, अब मैं इधर सेपरेट कर सकता हूं क्या? dy के साथ x, सॉरी dy के साथ y, dx के साथ x कर सकता हूं? नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे? जो जिसके वजह से हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे उसको हम लोग हमेशा क्या लेते थे? u। क्या लेते थे तुम? u। तो इधर 1 प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू क्या करते थे? du बाई dx, है कि नहीं? फिर du के साथ u वाला पार्ट और dx के साथ x वाला पार्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे गए थे, और उसके बाद वाले एक्सरसाइज में हम लोग ने कौन सा देखा था? y इक्वल टू vx एंड x इक्वल्स टू क्या? vy, है कि नहीं? ये कब कर रहे थे? जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या? जैसे कि ये x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसका पावर कितना है? 1। इसका पावर कितना है? 1। दोनों का पावर क्या है? सेम। तो इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बराबर ना? ये रहे या फिर ऐसे रहे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इधर पे पावर है 3, y का पावर है 1, 3 प्लस 1 4, इधर पे 1 प्लस 3 4, इधर 2 प्लस 2 4। ये भी कौन सा इक्वेशन है? होमोजेनियस। तो अब यहां पे भी तुम क्या पुट करोगे? y इक्वल टू क्या पुट करोगे? vx। समझे? या तो x इक्वल टू क्या पुट करोगे? vy। डिपेंडिंग सम में क्या जनरेट हो रहा है। अगर तुमने सम में ऐसे y बाय x बहुत ज्यादा देखा तो बट अब ऐसे तुमको क्या लेना पड़ेगा? y इक्वल टू क्या लोगे? vx। अगर तुमने x बाय y देखा तब तुम क्या पुट करोगे? x इक्वल्स टू vy, है कि नहीं? हाँ, समझा ये? तो ये वाला था। अब इसके बाद तुमने क्या देखा था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा था? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्या था? q। बराबर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते थे? e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तब तुम्हारा इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इसको सॉल्व कर देते, है कि नहीं? या तो ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्या होता था? q। अब यहां पे इक्वेशन अलग है, यहां पे dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू है, यहां पे क्या है? dx बाई डी वाई पी एक्स इक्वल्स टू क्यू।
प्रोसेस सेम रहेगा, बस तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम कैसे ढूंढोगे, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या रहेगा, डी वाई। समझाइए, क्लियर हुआ ना। अब जब तुम इधर पे फाइनल करोगे तो ये कैसे करोगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, है कि नहीं। यहां पे क्या रहने वाला है, dy। क्लियर हुआ, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ ना। तो ये हम लोग ने किया था, और इसके बाद क्या किया था, वही पॉपुलेशन वाला, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तब तुम क्या लेते थे, dp बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, p। फिर तुम क्या लेते थे, dp बाई dt इक्वल्स टू क्या, p kp ना। उसके बाद तुम इसका क्या करते थे, इंटीग्रेशन पॉपुलेशन के लिए। दूसरा क्या था, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या था, d थीटा बाय d, थीटी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा जीरो, जहां पे थीटा जीरो किसका टेम्परेचर होता था, ठीक है, सराउंडिंग का होता था ना, है कि नहीं। याद आया कि नहीं आया, अगर नहीं याद आया या फिर नहीं थे लेक्चर में तो ऐसा कुछ तो था, ठीक है। तुमको ये लेक्चर में सरवाइव करना पड़ेगा, जो लोग लास्ट टाइम नहीं थे, क्योंकि इसके बाद ही मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चालू करूंगा। ये याद आया ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, कांस्टेंट माइनस के। तो ये कितना होने वाला है, डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के थीटा माइनस थीटा। चले आगे चलते, अभी स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले शॉर्टकट क्या है, नहीं मैंने बोला डिफरेंशियल करूंगा सेकेंड पार्ट में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लॉजिक नहीं करेंगे, एंड में करेंगे। नहीं बोलूंगा अभी मैं कुछ, सॉरी। चलो देखो, y इक्वल्स टू c1 sin kx प्लस c2 cos kx, ठीक है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर वाई। सबसे फर्स्ट ये वाला क्या है, एलिमिनेटिंग कांस्टेंट, और सेकेंड वाला भी y इक्वल्स टू c1 e raised to m2x d2y upon dx square m1 plus m2 dy by dx plus m1 into m2y। ये दो चीज, ये तो डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा अगर तुमसे पूछ लिया तो इसको। इधर देखना, अगर समझो कभी इक्वेशन ऐसा है c1 sin kx प्लस c2 cos kx, अब ये दोनों क्या है अपने कांस्टेंट है ना, हमको बोला एलिमिनेट करो कांस्टेंट में। सीडी में ऐसा क्वेश्चन आया और ऐसे क्वेश्चन आते, अब कैसे होगा, इसका आंसर डायरेक्टली क्या रहेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ पे दोनों जगह पे एंगल क्या होना चाहिए, सेम। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, माइनस के स्क्वायर वाई, ठीक है। यानी इसको और इसको एलिमिनेट करना है, तुम दो बार डेरिवेटिव करने वाले हो, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर वाई। समझाइए, क्लियर हुआ ना, ये तो लर्न करना ही है। सेकेंड वाला, अब ये चीज ना एक दो बार डिफरेंशिएशन में भी आएगा, उसी का पार्ट है, y इक्वल टू c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x, ठीक है। यहां पे ये दोनों अलग अलग है, यहां पे दोनों जगह पे k क्या था, सेम, यहां पे m1 और m2 क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 dy बाई dx प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या रहेगा, 0। तो इसका डायरेक्ट आंसर ये रहेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू dy बाई dx प्लस m1 इंटू m2 क्या रहेगा, y इक्वल टू क्या रहेगा, 0, ठीक है। ये दोनों लिख लेना, इसके अंदर तुम्हें डिफरेंशियल में ज्यादा शॉर्टकट मिलेगा नहीं, इसमें है भी नहीं, सिर्फ गिन के एक दो और एक और आएगा, बस ज्यादा नहीं रहता इसमें, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं सीईटी में इसको जल्दी से अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर समझो कोई एक ऐसा क्वेश्चन है ना y बाय x वाला, उसको तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तुमको पेज भरना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें आंसर आएगा,
ठीक है, क्योंकि ये जल्दी से कर ही नहीं सकते अनटिल तुम्हारा बहुत ज्यादा एकदम बहुत ही गंदा प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। वरना यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, डिफरेंशियल को सबसे एंड में अटेम्प्ट करेंगे। जब भी y बाय एक्स वाला आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला है, वो जो लंबा वाला मेथड, तुमको डेरिवेटिव यानी सम इजी रहेगा लेकिन थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, तो यूजुअली इसको साइड में रख के पहले बाकी कंप्लीट करके फिर इसके ऊपर जंप करते हैं, ठीक है। और अगर इसमें से दोनों में से आ गए तो बेस्ट है। ये लिखा तुमने, ये वाला लिखा, आगे जाऊं मैं, देखो इधर इधर पे ध्यान दो। नेक्स्ट बर्नौलीज, ये लो बर्नौली भाई इधर आए हैं। ये देखना, इधर इधर ध्यान दो। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू होता है ना, अभी हम लोग ने देखा था ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम कैसे निकालते थे, e रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, इधर पे कैसे नहीं बोल सकते, क्योंकि इधर y रेस टू क्या है, n है कि नहीं। इसके पहले वाला ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहां पे क्या है, y रेस टू n हो गया। अब क्या करने का, जब भी यहां पे q के साथ y रेस टू n है, ऑलवेज डिवाइड बाय y रेस टू n। तो ये 1 अपॉन y रेस टू n dy बाई डी एक्स प्लस p y अपॉन y रेस टू n, और इधर क्या रहेगा q y रेस टू n अपॉन y रेस टू n। तो ये दोनों तो कैंसिल होगा, इधर पे क्या होगा, n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना इक्वेशन क्या बनेगा, 1 अपॉन y रेस टू n dy बाई डी एक्स प्लस p अपॉन y रेस टू n माइनस 1 इक्वल्स टू q। अभी क्या करना है, ऑलवेज पुट 1 अपॉन y इक्वल्स टू क्या लोगे, t। हमेशा क्या लोगे, 1 अपॉन y हमेशा क्या लोगे, t। तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा वो t में लीनियर बनेगा, वो क्या होता है हम लोग देखेंगे, बट इसको याद रखना, अगर ऐसा रहेगा इससे डिवाइड करो और इसको 1 अपॉन y जो भी रहेगा क्या ले लोगे, t। इसका क्वेश्चन करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए बस ये प्रोसेस याद रखो कि मेरे को t लेना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हो सम के साथ देखेंगे। तो ये बर्नौलीज का है, सीईटी के पोर्शन में, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट रहेगा जिसमें तुम सीईटी एकदम अच्छे से कर लोगे, ठीक है। इसके बाद तुमको पूरी तरह बोर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है और सिर्फ 2 दिन सीईटी के लिए रखना है जिसमें तुम रिवाइज कर रहे हो पहले का, ठीक है। लेकिन फर्स्ट मंडे टू फ्राइडे तुम्हारा सिर्फ क्या होना चाहिए, बोर्ड्स एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि तुम्हें जनवरी में ज्यादा प्रेशर ना रहे। प्रेशर वैसे भी बना रहेगा लेकिन कंपेरेटिवली कम रहे, रिलैक्स रहोगे। अभी नहीं चालू किया तो नवंबर से चालू कर दो हर दिन, ठीक है ना। फिजिक्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, डिफरेंट अपना डेरिवेशंस ये सब। वो क्या है? ये तो तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम लोग का नॉर्मल, जो हम लोग ने बोर्ड्स में देखा था, ये बर्नौलीज है। तो इसमें तो डायरेक्टली करते हैं। वो उसमें चेंज क्या है वो बता। ये हाँ। देखो तुमको प्रिपेयर करना है, उसको रिवाइज करके दो। वैसे भी जो हो चुका है वही हो रहा है ना, अभी कौन सा नया रख रहे हैं, तो रिवाइज करके दो। और अगर तुमने नहीं किया तो साथ में करो, लेकिन बोर्ड्स तो करना ही है, नवंबर में तो करना है कैसे भी करें, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा ना ज्यादा। इसका ऑर्डर और डिग्री बता दो। हाँ अरे वियान क्या बोल रहे तू, ये ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्या बोल, अच्छा क्यूब रूट करने का दोनों, क्यूब लेने का दोनों साइड। जब भी ऑर्डर और डिग्री लेते कभी रूट चलता है क्या, नहीं। इधर 5/3 का मीनिंग क्या है, अपॉन में जो भी नंबर रहेगा मतलब उसका क्या है, वो रूट है ना। तो 5/3 का मीनिंग यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, क्यूब रूट। तो रूट कभी चलता है क्या ऑर्डर और डिग्री में, नहीं। तो उसको एलिमिनेट करके बताना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा दोनों साइड, है ना। ऑर्डर कितना रहेगा 2, डिग्री 3।
बस क्या अभी तू ऐसा करेगा? नहीं बस यही रह गया हमारे बीच में। ऐसे दगा दे दिया उसने, ऐसे ही बात। चलो जल्दी कर दो। रुको 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 रुको। अगर नहीं समझा ये देखो, ठीक है ये क्या है? क्या ये क्या लिखा है ये? 22 में आया, उसके बाद में आया रिपीट थोड़ी है। इधर 3 है ना, ये देख क्या है इसमें, तो नहीं समझा? ये 3 है ना नीचे, तो अगर जो भी नंबर नीचे रहता है मतलब उसका रूट ले, तो इधर पे क्यूब रूट है, तो अगर मेरे को क्यूब रूट हटाना है तो दोनों जगह पे क्या करना पड़ेगा? क्यूब। ठीक है, मैं इसको ओपन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को मालूम है हाईएस्ट तो इधर ही है ना ऑर्डर, तो इसका मैं अगर क्यूब रूट करूंगा इधर पे क्या आ जाएगा? 3। इधर से 3 हट जाएगा, मैं इसको ओपन ही नहीं करूंगा, कुछ मतलब नहीं है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर किधर है? यहाँ पे ना, और इसका पावर कितना है? 3, तो ऑर्डर 2 डिग्री 3। समझा? हाँ तो बेस्ट है ना, चेंज करना तो चेंज कर लो। ये हो गया। चलो इसका बता दो। हाँ भैया, सी है क्या? सी 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 है 4। कैसे लेकिन सोच रहे होगे कैसे? डिवाइड बाय डीएक्स पुट कर देने का। टी के जगह पे dy बाई डी एक्स रखो, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है? dy बाई डी एक्स है कि नहीं? यहाँ पे कितना सुंदर हैंड राइटिंग आ गया यहाँ पे, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या रहेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, माइनस क्या होएगा? बी स्क्वायर। अब इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? d2y अपॉन क्या होएगा? dx स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुम मुझे बताओ ये रूट कभी चलता है क्या? क्या करोगे? स्क्वायर, और जब स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर रहेगा, तो इसका हाईएस्ट पावर तो 2 ही जाएगा ना, है कि नहीं? तो ऑर्डर कितना है? 2। डिग्री कितना है? 2। व्हाट इज 2 प्लस 2? देखा मैजिक। प्लस नहीं वो डिसअपॉइंट हो गया डांस देख के, इसीलिए बोलूँ नहीं। डिसलाइक का ऑप्शन नहीं था ना उधर, रहता है क्या? चलो इसमें आग लगा दो। तुम मुझे बताओ dy बाई डी एक्स दिया है, y प्लस 3 दिया है, ठीक है? y प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, y ऑफ 0 कितना बोले? 2। तो इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ ये बेसिकली तुम्हें ना देखो, f ऑफ x को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, y ऑफ x, ठीक है? अगर इधर 0 है तो मतलब x का वैल्यू क्या रखा है? 0, यानी x 0 है तब y का वैल्यू कितना आया? 2। समझे ना? इसका मीनिंग ये होता है। तुमसे y log 2 पूछा है इज इक्वल टू व्हाट, तो अभी पहले क्या करोगे? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में डाल दोगे, तो मतलब
dy के नीचे कौन आएगा, y+3, और dx इधर जाएगा। दोनों जगह पे क्या करने का अपने को, इंटीग्रेशन। ये नहीं समझता मेरे को। क्या नहीं समझता, इंटीग्रेशन कब करना है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब कितने लोगों को ये नहीं समझता, जो लोग प्रेजेंट थे वो लोग में से बोलो, कितने लोगों को ये नहीं समझता कि dy के साथ y को भेजना है, dx के साथ x को भेजना है, नहीं समझते तो बोलो, तो मैं बताता हूं। मेरे को एक और दो और बस। इधर देखो, देखो यहां पे dy/dx है, तो पहले तो दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर dy/dx दिया है तो मतलब बेसिकली मेरे को करना क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ना। अब dy/dx का एक और बार dy/dx निकालोगे क्या, नहीं, तो तुमको बेसिकली क्या करना है, इंटीग्रेशन। और जब इंटीग्रेशन करना है तब हमेशा dy के साथ कौन सा टर्म होना चाहिए, y का, और dx के साथ कौन सा टर्म होना चाहिए, x का। अब इधर पे dy है, इधर पे y है, तो मैं इसको नीचे भेज दिया, और ये dx है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ये यहां पे गया, बराबर है, वही किया है, और दोनों साइड पे क्या डाल दिया, इंटीग्रेशन। तो जब भी dy/dx रहेगा तुमको क्या करना रहेगा, इंटीग्रेशन। समझा। अब व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/y+3, क्या होता है, log ऑफ y+3। इधर क्या आएगा, x प्लस कितना आएगा, c। क्या आंसर आया, जिन 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 जिन। सॉरी। और आप पॉजिटिव, करेक्ट है, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना बोला है, 0, तो यहां पे 0 पुट कर दिया। y का वैल्यू कितना बोला है, 2, व्हाट इज 2 + 3, और इधर क्या आएगा, c, देयरफॉर c = log 5। अब मेरे को c का वैल्यू मिल गया, मैं ये मेरा इक्वेशन बना था, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा ना, तो ये कितना होने वाला है, log y+3 = x + log 5, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। पर हमें ढूंढना क्या है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, y × log 2 = what, तो फिर अभी क्या कर सकते हैं, तो इंटू ही, ऐसा क्या कर रहे हो, डॉट का मीनिंग क्या है कि नहीं। सेम। तो इसको इधर लेके आ जाओ, log ऑफ y+3 माइनस log 5 = x। व्हाट इज log a माइनस log b, log a/b इक्वल्स टू क्या हो गया, x। अब मेरे को log नहीं पसंद है, log नहीं पसंद है तो क्या लोगे, क्या करोगे, यहां पे वहां पे भेजोगे ना, इधर e है, e इधर जाएगा, e⁻x, पहले इधर तक लिख लो, ये इधर तक किया। चलो आगे देखते हैं, यहां पे चलो इसको, ये y log 2 है, y log 2 = what। अब इधर पे हम लोग e को इधर लेके जाते हैं, तो ये क्या हो गया, e⁻x, इधर पे क्या बचा, y+3, नीचे क्या बचा, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना बनने वाला है ये, y+3 = 5 e⁻x। चलो इधर बताओ, y क्या बोला है, log 2, x का वैल्यू क्या पुट करने का है, क्या पुट करना है, log 2, समझा। हाँ यहां पे पुट कर सकते हो, सिर्फ यहां पे, पर x का वैल्यू log 2 क्यों आ गया, क्योंकि x का वैल्यू, क्योंकि y ऑफ log 2 बोला है ना, e⁻log 2, इधर पे -3, ये कितना हो गया, तुमको ये मालूम है, a⁻log b to the base a क्या होता है ये, इधर देखो, a⁻log b to the base a क्या होता है, b। तो अब यहां पे 5⁻log 2 to the base e, सॉरी कितना है, 5 × e है ना, 5 × e⁻log 2 to the base e क्या रहेगा, कितना रहेगा, 2, और 5 2 से कितना हो जाएगा, 10, तो यहां पे 10 -3 कितना हो गया, 7। यहां पे बोल c का, यहां पे ना, हाँ पुट कर सकते हो, पहले ही पुट कर दो log 2। जनरल सॉल्यूशन 2024।
चलो ये वाला करो। अभी वापस से यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, इधर x के टर्म है, क्या करोगे? dy के साथ y का टर्म, dx के साथ x का टर्म, बट अभी यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट में। चलो ये वाला एक बार अटेम्प्ट करके देखो, स्प्लिट कर पा रहे हो क्या? y नहीं है ना, तो कितना आएगा? y आएगा सिर्फ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dy। कर ऐसे हो सकता है? किया क्या तूने अभी तक? कुछ नहीं। तो फिर क्या पूछा? सिर्फ dy को एक अरे पर मतलब एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो ठीक है ना। तो पहला स्टेप तो कॉमन है, हाँ वही तो करना है। अच्छा करो। अरे अरे सर ये सॉरी। 1/2x e टू एक्स कॉमन निकलेगा ना, कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, है कि नहीं? हाँ कुछ नहीं समझा। यहाँ पे e टू एक्स कॉमन है ना न्यूमरेटर में, 3 टू एक्स, तो बचेगा क्या अंदर? e टू एक्स प्लस 1, और इधर भी क्या है? e टू, दोनों कैंसिल। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, क्या निकालोगे? इंटीग्रेशन। कॉमन क्या है? 3 e टू एक्स कॉमन, 1 प्लस क्या बचा? e टू एक्स। यहां पे इसका मीनिंग क्या होता है? e टू एक्स, e टू माइनस एक्स का 1 अपॉन e टू एक्स, यहां पे मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया? 3 e टू एक्स, 1 प्लस e टू एक्स, ये कितना होने वाला है? e टू एक्स प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? e टू एक्स। समझा कि नहीं समझा? ये किधर जाएगा? ऊपर, 1 प्लस e टू एक्स अपॉन e टू एक्स प्लस 1। कैंसिल हो गया ना? आंसर क्या है? ऊपर भी लगा। हाँ ठीक अब कष्ट बहुत करते हैं ये तो। आया। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। dx को इधर भेज दो, dy इक्वल्स टू 3 टू 3x, इधर पे dx, दोनों जगह पे इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dy? y। ये कितना हो जाएगा? 3 बाहर, e टू 3x का इंटीग्रेशन e टू 3x अपॉन 3, 3 क्या हो गया? कैंसल। क्या बचा? e टू 3x प्लस c। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पे ऑप्शंस में a b c d, ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है? कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? 2। डेरिवेटिव कितनी बार होगा? 2 बार। ठीक है? 2 बार डेरिवेटिव करके a और b को एलिमिनेट करो। डेरिवेटिव होगा। सेकेंड एक्सरसाइज है पूरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये सेम सम था उसमें, सबसे पहला क्वेश्चन था उसका, और ये 2024 में पूछा है। कनिक्षा हो गया? क्यों, कौन टॉपर कौन आया? फुल कोई है कोई? माइकल लाल? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। 29, ये कांस्टेंट एलिमिनेट 29 एक, फिर और 29 कौन है? एक 29 है, और कौन है? कोई नहीं, और कोई? हिनल 28 है, सही है। 29 हाईएस्ट तनिष्का है। 28 कितने लोग हैं? 1 2 3, शाबाश, सही है। पढ़ता है तू? उसी दिन मस्ती कर रहा था। इसके आगे क्या एलिमिनेट? क्या बात है हिनल? वो नहीं समझ। गुड। इसका डेरिवेटिव 2ax by स्क्वायर का 2by इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2ax? 2a, फिर 2by है ना, तो यहां पे u इंटू वी रूल ना, तो 2b ऐसे रहेगा, y डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx क्या रहेगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? dy बाई dx इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कैसे किया है? b 2b लिख के d2y अपॉन dx स्क्वायर कर दिया, तो ठीक है, उन्हें नहीं आता। तो अब यहां पे ये इक्वेशन फर्स्ट है,
ठीक है, ये सेकंड वाला इक्वेशन है। क्या करोगे, यहां से 2 कॉमन निकालोगे और 0 की इधर फेंक दोगे ना, तो क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास बचेगा क्या, a प्लस बी y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वेयर इक्वल टू क्या है 0। अब मैं a को इधर ही रखता हूं, b को उधर भेज देता हूं, माइनस बी वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वेयर। समझे, इधर पे तुमको a का वैल्यू मिल चुका है। जब तुमको a का वैल्यू मिल चुका है, तुम पहले वाले इक्वेशन में नहीं पुट कर सकते क्या, है कि नहीं। a का वैल्यू एक बार मिल गया तो यहां पे पुट कर दोगे, ऐसे ही किया है ना। ठीक, अब इसके साथ मैच करके देखते हैं। यहां पे तो 2 कॉमन है, यहां पे भी, तो 2 को उठा के फेंक दिया तो क्या हो गया 0। अब a की जगह पे मैं ये पूरे को रखूंगा, a की जगह पे क्या आएगा माइनस बी, अंदर क्या है y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस कितना आएगा डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वेयर। डन, इधर पे मैंने रख दिया और यहां पे क्या है x भी है ना, तो यहां पे आया x प्लस कितना आएगा b y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कितने लोगों को इधर तक नहीं समझा है क्या हुआ, तुमने a का देखो एक बार डेरिवेटिव इधर हुआ, फिर वापस से डेरिवेटिव हुआ वो इधर पे, 2 कॉमन निकाला ऐसे बना, a को इधर ही रखा b को उधर भेजा, वो इधर हो गया। समझे, तो 2 बार डेरिवेटिव तो इधर ही खत्म हुआ, यहां पे मैंने a का वैल्यू निकाला, ये a का वैल्यू उठा के इधर पे रख देने का, तो उठा के रख दिया, ये रखा। इधर पे मतलब किधर पे, इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, समझा ये। अब तुमने यहां पे रख दिया, अब मुझे बताओ ये पूरे इक्वेशन में कॉमन क्या है b को उठा के कहां पे भेज दोगे 0 के नीचे, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा माइनस, यहां पे x बाहर है, x को मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वेयर प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0। ये तुम्हारा आंसर है। अब ऑप्शन में कोई भी चीज माइनस है वहां पे चालू नहीं हो रही, तो माइनस को क्या करोगे कॉमन निकाल लोगे, तो क्या बचेगा एक्स वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वेयर माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। एक टर्म मिस किया, कौन सा एक्स वाई, हाँ डी टू वाई नहीं है ना, अभी आएगा। एक चलो ये वाला बता दो, 2024 में देखो कितना क्वेश्चन पूछा है, सेम तुमसे सॉल्यूशन ही मांग रहे, यानी इंटीग्रेशन ही करना है। dy बाई डी एक्स दिया है, dx के साथ x वाला टर्म, dy के साथ y वाला टर्म। ये देखो इधर देखो, यहां पे देखना, अब देखो ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे बैठा है, अब यहां पे तो तकलीफ, तो एक काम करते हैं, लेकिन हम लोग इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, आगे मैं क्या ऐड करूं कि मेरा होल स्क्वायर बने, +4 और -4, तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और -4 करूंगा, -4 -9 कितना होगा -13। यहां पे क्या हो गया x प्लस 2 कितना हो गया dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy, ये किसका होल स्क्वायर है x प्लस 2 द होल स्क्वायर, इधर कितना है -13, सबके नीचे क्या आएगा, अब इसको स्प्लिट कर दें, स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy
x प्लस 2 द होल स्क्वायर, x प्लस 2 माइनस कितना आएगा 13 अपॉन x प्लस 2। ये वाला पार्ट समझा, ये दोनों कैंसल, क्या बचा 1। अब इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 रेज टू 1 क्या आ जाएगा x प्लस 2, हाँ करेक्ट 0 माइनस 13 लॉग x प्लस 2, इधर क्या आएगा y, और यहां पे क्या बनने वाला है प्लस c। जीरो आ रहा है, कितना y ऑफ 0 पे 0 है। x माइनस को डाला तो log माइनस क्या डाला था मैं सीख रही हूँ log माइनस में आएगा ना 13 log 2 13 पहले c तो ढूंढना पड़ेगा ना, हाँ 13 log 2 ही है c कितना है 13 log 2, हाँ फिर y ऑफ माइनस को लिया तो ये 8 माइनस हो जाएगा 13 लॉग 2 ही आएगा माइनस बराबर है चलो देखते हैं, कहीं पे कुछ तो घूट रही है। क्या हुआ बोलो, x का स्क्वायर बाय 2 होएगा ना, x प्लस 2 कैसे होएगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, हाँ x स्क्वायर बाई 2 आएगा ना सिर्फ, प्लस 2x, प्लस 2x, ना 2 का इंटीग्रेशन dx, हाँ प्लस 2x, तो ये क्या होने वाला है x स्क्वायर प्लस 2x, इधर 2 है, फिर इधर क्या आएगा माइनस 13 लॉग x प्लस 2 प्लस c। अब तुमको ये बोला है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, मेरे को बताओ x का वैल्यू कितना है 0, y का वैल्यू कितना है 0, तो x का वैल्यू 0 तो ये तो खत्म हो गया, y का वैल्यू भी 0 खत्म हो गया, c का वैल्यू कितना आने वाला है 13 लॉग x प्लस 2 ना। तो एक काम करो, ये तुम्हारा मेन इक्वेशन था, c क्या, ये तो नेगेटिव था, इसको इधर भेजा है, अच्छा हाँ लॉग 2। अब ये हम लोग का आ गया, ये मेन इक्वेशन था, इसमें उठा के रख दो, कितना आने वाला है y इक्वल टू कितना हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 13 लॉग x प्लस 2 कितना आने वाला है प्लस इधर पे क्या है 13 लॉग 2, वही तो बोल रही हूँ मैं log of minus 2 हाँ log of minus 2 -2 कैसे आ रहा है नेगेटिव आ रहा है ना। और को पहले इधर तक लिख लो, पहले यहाँ पे लिख लो, जो लोग ने यहाँ तक नहीं लिखा पहले यहाँ तक लिखो। अच्छा ना, हाँ ना, ये दोनों कैंसिल बनने चाहिए, अभी इधर कैंसिल करना है तो x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 0, लेकिन नहीं गलत है, क्वेश्चन में गलत है, हाँ क्योंकि इधर पे -4 नहीं आना चाहिए था। इधर देखो, इधर पे ध्यान देना, एक मिनट, यहां पे देखो, यहां पे x का वैल्यू हम लोग को क्या रखने बोला है -4, अगर हम लोग यहां पे -4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा log ऑफ -4 प्लस 2 क्या होएगा नेगेटिव आ गया ना, क्या हो जाएगा पूरा क्वेश्चन अनडिफाइंड होएगा ना। ये क्वेश्चन में गलत दिया है, इधर पे एक ऑप्शन नन ऑफ दीज होना चाहिए था। ये लोग ने आंसर दिया 0, पॉसिबल ही नहीं है, कभी 0 बनेगा नहीं, ये 0 तभी बन सकता था अगर इधर x का वैल्यू 0 होता, 13 log 2 क्या होता था कैंसिल। अरे y ऑफ -4 निकालना है, वो तो वो लोग ने पहले से दे दिया है कि 0 होगा। नन ऑफ दीज करेंगे, कितना होएगा 16 by 2 विच इज व्हाट 8 -8 माइनस 13 log of -2 प्लस 13 log 2 नॉट डिफाइंड, खत्म, सबका हो गया ये। इधर पे तुमने एक ऑप्शन चेंज किया ना नॉट डिफाइंड, क्या मैं आगे जा सकता हूं? गलत साउंड कर रहा है।
बस बस बस, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो। यहाँ पे ऑप्शन दूं क्या तुमको? ई एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स, बी एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ सकता है इसके एमसीक्यूज में। ई रेज टू एक्स और डी ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स, यानी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ना, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ना, करेक्ट क्या 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 करेक्ट क्या बोल, क्या शाबाश। हाँ तू अलग अलग कर रहे तो एक्स ई रेज टू एक्स माइनस लॉग एक्स वो बराबर है, इसमें से मैच करो तो आंसर करेक्ट है। उसमें सिर्फ ऊपर नीचे बैलेंसिंग करना है, आंसर आ जाएगा। ये आ रहा है सर। आंसर आ गया है। सर ई रेज टू एक्स क्या आएगा? सर मुझे सिर्फ सी आ रहा है, Correct. मुझे सी आ रहा है। देखो इंटीग्रेटिंग जब तुम dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्या कर देते तुम? क्यू। क्यू में कभी भी y का टर्म रहता था क्या? नहीं, कभी नहीं रहना चाहिए, बट यहां पे बैठा हुआ है ना, तो एक काम करेंगे हम लोग, इसको स्प्लिट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई क्या होएगा? 1 बाय एक्स प्लस वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, इधर पे y को कॉमन लिया, ये अगर इधर आ रहा है तो क्या होएगा? 1 माइनस 1 बाय एक्स, और इधर पे क्या बचा? 1 बाय एक्स। ये पार्ट समझा? तुम्हारा p क्या है? p इज 1 माइनस 1 बाय एक्स। q क्या है? 1 बाय एक्स। बट इसका तो कुछ मतलब नहीं, हम लोग को सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाय एक्स dx। चलो बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 x? तो e रेज टू x माइनस कितना होएगा? log x, बराबर ना। अब इसको ऊपर स्प्लिट कर दो, e रेज टू x, e रेज टू माइनस क्या होएगा? log x d। ये वाला पार्ट समझा? इतना अगर तुम्हें समझा तो ये देखो, इसको हम लोग ने स्प्लिट कर दिया। अब इसको क्या हो सकता है? ये e रेज टू x इंटू e रेज टू log ऑफ x रेज टू माइनस 1 ना। अब तुम्हें अभी बताया था a रेज टू log b टू द बेस a क्या होता है? b। तो e रेज टू log x रेज टू माइनस 1 टू द बेस e क्या होएगा? x रेज टू माइनस 1, और बेसिकली क्या होएगा? e रेज टू x अपॉन x। तो आंसर कौन सा है? d। सही है, शाबाश, एक ही स्टूडेंट ने लाया। चलो चलो इधर देखो, किससे करने का ये वाला सब? इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा है। हाँ, इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा है। हम ये करेंगे। कैसे करोगे इसको? हाँ, डिवाइड बाय cos x करोगे, फिर उससे क्या करोगे आगे? शाबाश, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला है ना, क्योंकि ये सब कुछ क्या है? लीनियर टर्म्स है ना, है कि नहीं? तो फिर इसको cos x से जब डिवाइड करोगे तो dy बाई डी एक्स y sin x अपॉन cos x, और इधर क्या आएगा? 6x अपॉन cos x। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स माइनस y क्या हो जाएगा? tan x इक्वल्स टू 6x इंटू क्या हो जाएगा? sec x। तो तुम्हारा dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस क्या कर दोगे? tan x, 6x क्या हो जाएगा? sec x। तो p का वैल्यू क्या आ गया? माइनस tan x। q का वैल्यू आ गया कितना? 6x इंटू sec x। अब इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। क्यू 6x इंटू sec x कैसे होगा? क्योंकि वहां पे cos ऊपर कैसे? क्या हो रहा है? नहीं, हाँ हाँ हाँ, गॉट। चलो बाकी लोग इसका कर दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। माइनस tan x dx क्या हो जाएगा ये? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x? log ऑफ मॉड ऑफ
सेक एक्स, ठीक है, ये नेगेटिव को ऊपर लेके जाओ, लॉग ऑफ सेक एक्स रेज टू -1। अब इधर भी ई इधर भी ई, ये तो गया, तो कितना हो गया सेक एक्स रेज टू -1, तो ये कितना हो गया, बट व्हाट इज 1 सेक एक्स, तो तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया cos x। अब इतना हो गया, तुमको इसका पूरा जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब जो हमारा बनता है क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन कैसे बनता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। q की जगह पे वही है ना, तो अब y इंटू क्या हो गया ये cos x, q का वैल्यू कितना है 6x इंटू sec x इंटू कितना आ जाएगा cos x dx प्लस c। बट व्हाट इज sec x, 1 cos x ना, cos x क्या हो जाएगा कैंसल, अपने पास क्या बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx। चलो बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 6x, 3x स्क्वायर, तो y इंटू cos x 3x स्क्वायर प्लस c। ये साइड का इंटीग्रेशन नहीं रहता है क्या? समझ, बस बस आराम से खाओ, लेकिन ये करते रहो। dy by dx इक्वल्स टू y tan x माइनस y स्क्वायर sec x। ये सब नीचे है ना? तुम मुझे बताओ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y या तो बर्नौलीज है, कौन सा ये, क्योंकि ये देखो dy by dx y tan x इधर लिया तो ये क्या हो जाएगा sec x माइनस sec x इंटू क्या आएगा y स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा, है कि नहीं। अब इधर पे क्या है y रेज टू n आ गया ना, कौन सा इक्वेशन है ये बर्नौलीज, तो डिवाइड किससे करोगे y स्क्वायर से, तो इधर आया 1 y स्क्वायर dy by dx माइनस tan x अपॉन y हो गया, और इधर पे क्या हो गया माइनस sec x। पुट क्या करोगे 1 by y इक्वल टू क्या करोगे t, इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्टिव में करने का, dt के रिस्पेक्टिव में करने का, x के रिस्पेक्टिव में, तो ये क्या हो जाएगा -1 by y स्क्वायर dy by dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt by dx। तो इसके जगह पे क्या रख दोगे माइनस, तो ये तो माइनस dt by dx हो जाएगा ना, 1 by y स्क्वायर dy by dx इक्वल्स टू माइनस dt by dx। करना है डिफरेंशिएट, इसको यहां पे रख दो, कितना आने वाला है माइनस dt by dx, ये कितना रहने वाला है माइनस t इंटू क्या हो जाएगा tan x, और यहां पे क्या रहेगा माइनस कितना है sec x, सब जगह से कॉमन क्या निकालोगे माइनस, तो ये क्या हो गया तुम्हारा इक्वेशन dt by dx प्लस t इंटू tan x इक्वल्स टू कितना हो गया बताओ sec x। एक सेकंड हो गया। कहां पे t स्क्वायर आना चाहिए, कहां पे, यहां पे dy by dx है, तो बट ऑफ से मेरे को इसको तो एलिमिनेट करना है, तो रिस्पेक्टिव में किसका होएगा x ही होएगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by y 1 by y स्क्वायर, आगे कितना रहेगा dy by dx, यहां पे आया dt by dx, सबको उठा के रख दो, ये मेरा इक्वेशन बना। ये मेरा इक्वेशन कैसे बना है dt by dx प्लस tt इक्वल्स टू क्या बन गया q। बताओ p कितना है tan x, q कितना है sec x, तो इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होएगा e रेज टू tan x dx। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू tan x, e रेज टू क्या हो जाएगा log ऑफ sec x, इधर भी e है तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया sec x, ठीक है। यहां तक लिख लो पहले, ये क्वेश्चन देखो 2023 में है, 2024 में नहीं आया, उसके पहले 2022 में भी आया, वहां पे x के रिस्पेक्टिव में था, तो इस बार चांस रहेगा इसका आने का बर्नौलीज का। टी लिखा है ना वहां पे साइड में, हाँ करेक्ट है।
क्या हुआ? वाई क्या बोल रहे हो? One by one happens. अब यहाँ पे t था तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा? t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. t इंटू sec x, q कितना था? sec x इंटू sec x dx प्लस c. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec square x? tan x plus c t into sec x. But what was t? 1 by y ना, तो sec x upon y equals to tan x plus c. मल्टीप्लाइड बाय sec x. समझ रहे हैं ये कैसे होता है? ये सम को स्टार मार्क करके रखो, इसके आने के चांस रहेंगे इस बार 2025 में बर्नौलिस का क्वेश्चन. श्रुतिक इस बार मार्क्स क्यों नहीं है? अरे बोल, खा रहे पहले मैं चॉकलेट खा लेता हूँ. और कुछ को हीर, हाँ हीर, क्यों? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? स्टेप्स के मार्क्स नहीं भी दे, 9-10 के नीचे कैसे आ सकते हैं? वो तो 10 के नीचे ही होता है ना 9. फिर तुम दोनों अनुष्का शेल के तो मेरे को दिखाना, मैं चेक कर दूंगा. हाँ मैथ्स ज्यादा नहीं किया था. अरे 10 मार्क का तो कोई भी करता है, ज्यादा मत भी करो. और कौन था? गावड़े, क्या चल रहा है गावड़े? लेकिन इतना बॉर्डर लाइन पे रहना ही क्यों है कि स्टेप्स के मार्क्स के लिए हम लोग को मरना पड़े, है कि नहीं? वो तो जब तुम्हें अच्छे मार्क्स रहेंगे तो उधर बोर्ड्स में भी स्टेप्स के मार्क्स नहीं देते. जब एकदम फेल होने वाले रहते तब वो लोग स्टेप्स के मार्क्स देना चालू करते हैं. तो वो कंडीशन में थोड़ी जाना है. वाह क्या स्कोर है? 2 3 बहुत ज्यादा है. 1 मार्क्स बढ़ गया, 100 नहीं वाला था. हाँ पढ़ता नहीं क्या सर अभी? क्यों? सिर्फ बोर्ड्स तो पढ़, मैं ये भी नहीं बोल रहा सीटी भी पढ़ भर के. हाँ सीटी पढ़ गया था, मार्क्स चेक करूं तो फिर मैं वही बोल रहा हूं, वो भी अभी छोड़ दे, अभी बोर्ड्स पे कंसंट्रेट कर. पृथ्वीराज वाघ क्या स्कोर है? 0 आया था ना? कितना? 4 5 6. क्या मजा गई है. क्या कर रहे हैं पता है क्या? उसको 6 फिंगर्स है ना, तो ऐसे दिखा रहा है. तो मैं बोला 5 नहीं 6. और किसको कम है? और किसको कम है? हाँ ये दोनों लास्ट में चंगमंग. हाँ चेंज हो गया ऐसे कैसे? क्या नहीं होता? फीवर था, उसे तो फीवर था, आउट ऑफ टाउन, इसीलिए तो पेपर देके निकलो. ठीक है, इधर पे ये दोनों, इधर पे ये. और कौन था? हाँ ये ना, क्यों कम आया बाद में बताइए. यहाँ पे ये दोनों राठौड़. तेरा नाम क्या है? ऋषिकेश, ऋषि. क्या है? 2 2 सर आपको चॉपस्टिक्स यूज करने मतलब कैसे दिया? क्यों दिया? थोड़ा तो ज्यादा लाने का, एटलीस्ट बोर्ड्स में स्कोर करो. अरे बोर हो रहा है ये क्या? ये हो गया सबका? चलो आगे जाते हैं. तुझ्यामुळे उचलायला मोटिवेट केलंय.
लगाते के बाद लगाए दे अरे बस 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 बात हाँ बर्नौली है नहीं है नहीं ये नहीं है है या नहीं है ये बर्नौली है या नहीं है ये बर्नौली ही है बर्नौली है ना बस किसके रिस्पेक्टिव में एक्स के रिस्पेक्टिव में तो ये वाला एक बार अटेम्प्ट करोगे 2023 का ही क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन दिए थे इसमें आग लगा दो जरा कहाँ लग रही है क्या कर रहे तुम लोग इस बार मेरे को एक देवज के जैसा एक स्टूडेंट मिला उसने शांत रहो उसने अपने पेट के साथ क्या किया उसकी गलती नहीं थी लेकिन जैसे देवज की गलती नहीं थी ठीक है उसका फार्म हाउस है ठीक है तो सब बड़ा सा एकदम बंगलो बहुत बड़ा सा ठीक है तो उसके पास एक वोडाफोन वाला कुत्ता है कि नहीं पग है अब उसका पग इतना एक्साइटेड हुआ वो फार्म हाउस पे लेके गया अपने कुत्ते को ठीक है वो इतना एक्साइटेड हुआ वो नीचे से ऊपर गया और ऊपर से छलांग मार दिया गया मैं तो इतना मैं तो पागल होने वाला था हंस उसको है इतना एक्साइटमेंट ऐसा फ्रीडम वो स्टूडेंट को बहुत चिढ़ा है मैंने नहीं उसके फ्रेंड्स ने यानी उसकी कंपनी उसको कुत्ता भी नहीं झेल पा रहा था जंप ही कर लिया बाप रे बाप क्या क्या होता है ना एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1/x² dx/dy प्लस 1 क्या होएगा xy इक्वल्स टू क्या बचा 1 तो पुट 1/x इक्वल्स टू t तो क्या हो जाएगा -1/x² dx/dy इक्वल्स टू dt/dy ठीक है 1/x² dx/dy इक्वल्स टू माइनस ये इधर पे आ गया अब इसको बस रखना है तो ये कितना हो जाएगा -dt/dy ये कितना हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू क्या होता है t t/y इक्वल्स टू कितना हो गया 1 इधर देखो dt/dy माइनस t/y -1 बराबर है ये इधर तक समझा कि नहीं समझा अब इधर माइनस t/y है तो मेरे को p का वैल्यू बता सकते हो कितना होएगा -1/y q का वैल्यू -1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू -1/y dy तो ये कितना हो जाएगा e रेज टू log y माइनस ऊपर गया e रेज टू log y रेज टू -1 ये कितना होएगा y रेज टू -1 विच इज व्हाट 1/y तो मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया 1/y अब तो ये कितना हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c अब बताओ तुम्हारा q कितना है -1 इंटू क्या करोगे 1/y प्लस c t इंटू 1/y अब व्हाट इज इंटीग्रेट यहां पे dy आएगा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ये -log y प्लस c t/y है कि नहीं तो ये कितना हो गया log y रेज टू -1 प्लस c log 1/y प्लस c और t कितना है 1/x1 समझा ये इधर पे ही मिस्टेक किया रहेगा p में ना नेगेटिव में आगे चलूं नहीं क्वेश्चन देखो बाकी लोग
dy by dx प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 है, आई गेस एक्स क्यूब प्लस 1 है। हाँ अभी दिख रहा है? कैसे करोगे ये भी? किसमें? बर्नौली। ये बर्नौली नहीं है, नॉर्मल वाला है ना, लीनियर वाला है, ठीक है। क्यूब है। अरे पर अच्छा वो ये इधर y है, अगर इधर y स्क्वायर होता तो बर्नौली होता, ठीक है। तो यहाँ पे तो y ही नहीं है, x ही है। तो मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है ये मेरा क्या हो गया? p, और ये पूरा पार्ट क्या हो गया? q। चलो p का हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाकी लोग e रेस टू 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब। अब बताओ 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो e रेस टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब। इधर भी e है ना, इधर पे दोनों e हट जाएंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस क्या बचेगा? एक्स क्यूब। ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। 1 प्लस एक्स क्यूब, q कितना है? 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस c। कैंसल। ये कितना आवाज कर रही है? शांत रहो। अरे ते बोलते अरे ते बोलते ये कह रहा था। हाँ कितना है? करेक्ट, शाबाश 30 आई गेस करेक्ट। हाँ करेक्ट। कितना आ रहा है? 13 आएगा ना? हाँ 2 और 3। तुम क्या करोगे? पहले d3y अपॉन dx क्यूब को क्या लोगे? LCM। तो इधर पे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और हाईएस्ट ऑर्डर तो यही है, और इसका डिग्री कितना रहेगा? 2। तो ऑर्डर कितना आया तुम्हारा? m कितना आया? 3। डिग्री वो कितना है? n। वो कितना है? 2। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13। कल इधर पेपर को बुलाया, फिर आज लेक्चर
सर वो ग्राम कितना? क्या है? 15. चलो देखते. सर वो ग्राम क्या है? If initially 60 grams was present. अबे रेडियम रेडियम. देखो ये सबसे इजी सम है. अब क्या बोला है यहाँ पे, वो अपना नॉर्मल जो हम लोग करते हैं ना लॉग वॉग करके, वैसे नहीं करना है, इसको डायरेक्टली कर सकते हो. डिके रेट ऑफ रेडियम इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम टी. इफ इनिशियली कितने 60 ग्राम्स वाज प्रेजेंट. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम कितना है 1600 ईयर्स. हाफ लाइफ मतलब क्या 1600 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा. समझे ना. अब तुमसे क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ रेडियम आफ्टर 3200 ईयर्स इज व्हाट 15 ना. ये तो डायरेक्टली हो जाएगा. तो यानी 16 था, 1600 ईयर्स में कितना हो गया 30. वापस से 1600 ईयर्स कितना हो जाएगा 15, और तभी तुम्हारा होएगा ना 3200 ईयर्स. तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या है 15. तो ये क्वेश्चन 2023 का है. तुम्हारे शिफ्ट में भगवान करे आ जाए. भगवान ऐसा करता ही नहीं. कर्मा होता है. सब कर्मा मेरे पे ही हो रहा है. मैं पिछले जन्म में क्या ऐसा कांड कर चुकी हूँ कि मतलब ये जन्म में कितना कुछ भी अच्छा करूँ. हाफ लाइफ मतलब आधा. अरे मेरा खुद का पैसा नहीं है. तेरा खुद का पैसा इसी अभी का करना और 1600 ईयर्स में तो मतलब 3200 ईयर्स हो गए ना. 15 खत्म बस. लिखोगे ताकि तुमको पता रहे कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो. पैसे चाहिए यार. अच्छा ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे. मैं डिफरेंशियल का ना एक सेक्शन छोड़ूंगा, वो कोनिक सेक्शन के बाद ही कर सकता हूं मैं, जिसमें पैराबोला एलिप्स सर्कल ये सब का जब तुम करोगे उसके बाद ही आएगा. ठीक है, उसके इक्वेशंस में से कांस्टेंट निकालना रहेगा. जिसे पहले वाला सम किया था वैसे ही करना है. 16 नहीं यार 12 और फिर कितना आ रहा है बाकी लोगों का. ये 6 कौन है ये 6 कौन है, कौन बोला 6 कौन बोला. 6 का टेबल. कितना रहेगा इसका आंसर 8. कौन हर्षिल बोला क्या. एन स्टार्टिंग में. ठीक है, 6 आवर्स में कितना हो जाएगा 2n. वापस से 6 आवर्स में कितना हो जाएगा 4n, और बाद में वापस से 8n. कितने में हो जाएगा, तो टोटल कितने हो गए 18 आवर्स. तो 1:30 तक रहेगा. 2 बजे चालू करेंगे.
2:30 तक नहीं है, 2 बजे तक है। क्या ऐसा क्या? रुको तुम लोग, सब बैंड बजाना पड़ेगा। आज आतिश सर आ रहे हैं ना, हमारी तो वाट है। चलो ये वाला करो। जनरल सॉल्यूशन e raised to y plus x dy by dx। हाँ 2024 का उस टाइम का मस्त सम। ये e raised to y minus x है, माइनस एक्स। हाँ करेक्ट। ना बालक ना, अरे इतना मत धावड़े, बस क्या अभी। देखते कौन है वो माइका लाल जो सॉल्व करेगा। क्या हो रहा है तेरे को? इतने इरिटेटिंग क्यों चल रही है तू? ये बराबर है, सबको घर पे जाना है, हम ये लोग बैठे। बराबर है। गलत क्या गलत है इसमें? गलत। सर वो ऐसे डिवाइड करके भी क्या फायदा है? dy के साथ सारे y के टर्म्स को लो, dx के साथ सारे x के टर्म्स वही किया मैंने, तो क्या गलत है? को। तूने सारे y के टर्म्स को नहीं भेजा। सारे भाई शाबाश, करेक्ट। आगे क्या, आगे तू कर, मैंने शाबाश बोल दिया, करेक्ट है यहाँ सर, आप ऐसे जानबूझ के करते हो ना। अभी क्या मिसिंग है अभी तेरा? कि वो ये इधर जाएगा, तो उतने के लिए आप क्यों ऐसे करते हो? ध्यान रहना चाहिए अपना, है कि नहीं? अभी मैं ऐसे क्या करना है अभी? कौन सा प्रॉपर्टी? तुम लोग को प्रॉपर्टी बता देता हूँ। e raised to x f of x plus f dash of x क्या रहेगा? e raised to x f of x plus c। क्या ये मेरा हो गया? ये वाला प्रॉपर्टी याद है? e raised to x f of x plus f dash of x, इसका डेरिवेटिव अगर आगे रहेगा और पहले e raised to x रहेगा तो अपना आंसर क्या रहता है? e raised to x f of x plus c। अब इधर पे देखो, ये माइनस x है ना, तो e raised to y, यहाँ पे e raised to x, यहाँ पे क्या है? dy by dx, यहाँ पे क्या आएगा? y sin x plus cos x, इधर पे क्या रहेगा? 1 plus log y। अब जितने भी y के टर्म्स हैं सबको एक जगह पे भेजो, जितने x के टर्म्स हैं उनको एक जगह पे लाओ। तो ये क्या होने वाला है? e raised to y इधर ही है, dy भी इधर ही है, इसको उठा के यहां पे लेके आओ, 1 plus y log y, और इधर का y नीचे आया, ये जो y इधर पे ना ये नीचे आया, dx इधर पे जाने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा? e raised to x sin x plus cos x, इधर पे क्या रहने वाला है? dx, इधर पे इंटीग्रेशन, इधर पे इंटीग्रेशन, समझा? अब इसको स्प्लिट कर दो तो ये कितना होने वाला है? e raised to y 1 by y plus log y, इधर पे इंटीग्रेशन e raised to x sin x plus cos x। अब बताओ log y का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by y, तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से अपना आंसर यहां पे क्या रहेगा? e raised to y log y। अब बताओ sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, तो यहां पे आंसर क्या रहेगा? e raised to x sin x plus c। मेरे को कुछ नहीं समझा। अभी इतना ही तो किया है, ये प्रॉपर्टी देखना। कितने लोगों को ये प्रॉपर्टी समझा नहीं है? ये देखो, ये प्रॉपर्टी क्या है? e raised to x
ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। ये वाला का डेरिवेटिव अगर आगे बैठा है तो अपना आंसर क्या रहता है, ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। हमने y के टर्म्स को साथ में लिया, x के टर्म्स को साथ में लिया। अब बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log y, 1/y। तो यानी इसका डेरिवेटिव ये है, तो अपना आंसर क्या रहेगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, e रेज टू y log y। समझा कि नहीं समझा? sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर एक का डेरिवेटिव आगे है तो क्या हो जाएगा, e रेज टू x sin x प्लस सी। समझा? क्लियर हुआ? सम दिख रहा गंदा था लेकिन सबसे इजी सम था ये वाला। क्लियर हुआ ना? हाँ, ये क्लिक होना चाहिए। इंटीग्रेशन, जब तक इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक नहीं हो पाएगा।